जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। हम लोग इस वीडियो के सीरीज़ में झारखंड सीजीएल का खोरठा क्षेत्रीय भाषा जो है उसका सिलेबस पूरा कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में जो है हम लोग खोरठा निबंध पढ़ रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग खोरठा निबंध का दूसरा नंबर का निबंध पढ़ेंगे। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये दूसरा नंबर का निबंध का शीर्षक है बखेड़ाओं में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा। यानी कि विवादों में विवाद, लिंग का विवाद, यानी कि लिंग विभाजन का विवाद, लिंग निर्धारण का विवाद, यही इसका शीर्षक है। अगर हिंदी में हम जानना चाहें तो, है ना, कि यानी कि विवादों में जो लिंग का निर्धारण का जो विवाद है वह उसके बारे में चर्चा किया गया। तो चलिए समय ना गंवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। और हम लोग बिल्कुल लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे और इसका शब्दावली का भी हिंदी अनुवाद जानेंगे। और इसका लाइन बाय लाइन जो है सो हिंदी अनुवाद समझते जाएंगे। और जहाँ पर जो कठिन शब्दावली होगा उसको भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात और बता देते हैं दोस्तों कि देखिए, झारखंड सीजीएल का जो खोरठा सिलेबस है उसमें निबंध कुल 12 निबंध है। मैंने पिछला जो है पहला निबंध का वीडियो भी मैंने डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, क्योंकि अगर आप सीरीज़ में चलिएगा तो आपको पढ़ने में आसानी होगा और आपको समझने में सहूलियत होगा। तो चलिए आज का दूसरा निबंध बखेड़ाओं में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा। चलिए तो शुरू कर रहे हैं। अब लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। इसमें लेखक जो हैं, इनका लेखक जो हैं सो बी.एन. होदार हैं। देखिए, ये जो बखेड़ाओं में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा जो ये अध्याय है, ये जो निबंध है, ये मुख्य रूप से व्यंग्यात्मक निबंध है। यानी कि व्यंग किया गया है वर्तमान के समाज में, वर्तमान के व्याकरण जो व्यवस्था है, व्याकरण में जो व्यवस्था किया गया है लिंग के निर्धारण के लिए, है ना। यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अलावा भी एक और लिंग होता है, उसका किसी प्रकार का समाज में या फिर व्याकरण में कहीं पर भी उसका किसी प्रकार से प्रावधान नहीं किया गया है, उस पर भी कटाक्ष है। इसके साथ ही ये शब्दावली में जो निर्धारण किया जाता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जो निर्धारण किया जाता है व्याकरण में, उस पर भी ये कटाक्ष किया गया है। तो कुल मिलाकर करके अगर बोला जाए तो ये जो अध्याय है, ये जो निबंध है, ये व्यंग्यात्मक निबंध है। तो ये चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा क्योंकि सवाल पूछ देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दुनियाई बखेड़ा भंडार है, यानी कि ये दुनिया जो है सो विवादों का क्या है, भंडार है। कौन कौन बखेड़ा जे चर्चो करल जाए और किस किस विवादों का चर्चा करल जाए, चर्चा किया जाए और काके छोड़ देल जाए, और किस किस विवादों, कौन कौन से विवादों का चर्चा किया जाए और किसको छोड़ दिया जाए, ये फैसला करना टा फर्दवेक काम। मैंने रोजी रोटी के बखेड़ा कम और बेसिक बखेड़ा कम और बेसिक बखेड़ा ऊंच नीच के बखेड़ा, जायद पाते के बखेड़ा, छोट बोड़ के बखेड़ा, गोरकार के बखेड़ा, अमीर गरीब के बखेड़ा। यानी कि बोल रहा है यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि देखिए, दुनिया जो है ना सो विवादों का एक भंडार है। और उन विवादों में कौन कौन से विवादों का चर्चा किया जाए, ये फैसला, इसका निर्णय करना एक बहुत ही कठिन काम है, फर्दवे का काम है ना, बहुत ही कठिन काम है। मैंने रोजी रोटी बखेड़ा कमाने की, रोजी रोटी कमाने का, यानी कि रोजी रोटी कमाने का, अपना आर्थिक इनकम करने का जो बखेड़ा है वो तो बहुत कम है, वो तो कम है। लेकिन सबसे ज़्यादा बखेड़ा क्या है, ऊंच नीच का बखेड़ा, है ना। ऊंच नीच का बखेड़ा यानी ऊंच नीच का विवाद, जात पात का विवाद, और छोट बड़ों का बड़ा, यानी कि छोटा और बड़ा का जो विवाद है वो, गोरा और काला का जो विवाद है वह, अमीर गरीब का विवाद, ये जो है जनी मर्द के बखेड़ा, यानी कि औरत और मर्द का बखेड़ा, देश और परदेश के बखेड़ा, और नहीं जाने कत्ते कत्ते किस्म का, और नहीं जाने और ना जाने कितना कितना प्रकार का जो विवाद है। एगो समाज विज्ञानी तो यहाँ तक कहल हत, यानी कि एक जो समाज शास्त्री हैं, यानी कि जो समाज होते हैं, जो सोशोलॉजी होते हैं, सोशलिस्ट जो होते हैं, तो वो कहे हुए हैं कि सोसाइटी इज़ क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट।
मैनेक समाज बखेड़ा प्रतिफल, यानी कि जो समाज है ना, समाज का निर्माण जो है विवादों से होता है। विवाद के कारण जो है सो समाज का दिशा का, समाज का स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। हाँ, ये बखेड़ा गिलाएं कुछ तो व्यक्तिगत, हाँ ये हो सकता है कि यह कुछ व्यक्तिगत, या जो विवाद है कुछ हद तक व्यक्तिगत है, कुछ घरेलू यानी कि कुछ घरेलू यानी कि कुछ घरेलू यानी कि घर से संबंधित है ना, एक परिवार से संबंधित, कुछ क्षेत्रीय यानी कि कुछ एक क्षेत्र से संबंधित है, कुछ एक राष्ट्र से संबंधित है यानी कि कुछ एक देश से संबंधित है, कुछ तो अंतर्राष्ट्रीय है यानी कि एक दूसरे देश से संबंधित है, और कोनो कोनो बखेड़ा तो गोटे दुनिया एक लागिन है। और कोई कोई विवाद जो है वो तो पूरा विश्व के लिए है ना। मकीन आज हमार आगू एगो नावा किसी में बखेड़ा डंडाइल, लेकिन अन्य विवाद तो है ही, मैंने जिसका डिस्कस किया वो तो विवाद है ही, लेकिन आज जो है ना मेरे सामने एक नया तरह का है ना, एक नवीन प्रकार का विवाद जो है सो आन खड़ा हुआ है, बखेड़ा डंडाइल है, माने मेरे सामने खड़ा। ऐसे तो ये बखेड़ा कोनो नावा नी लागे, मकिन हमार ध्यान आज तक वो बठे गेल नहीं रहे, वो है लिंग बखेड़ा। ऐसे तो यह विवाद तो नया नहीं है, लेकिन आज तक मेरा जो ध्यान था ना इस विवाद पर गया नहीं था। और वह जो विवाद है वो क्या है, लिंग निर्धारण का विवाद है ना, यही चीज़ है। अब चलिए आगे चल रहे हैं। बात ऐसा बोला, दरअसल बात यह हुआ कि एगो दोस्त संगे बहस भय गया। एगो दोस्त यानी कि एक दोस्त के साथ में बहस हो गया है ना, कि यानी कि बातचीत में जो होता है कि थोड़ा टेंस माहौल वाला बात हो जाता है, उस तरह से बहस भय गलक। वो कोनो वाचक शब्द के गलत लिंग प्रयोग कर हलक, यानी कि वह जो था, जो निर्जीव वस्तु का जो था ना गलत लिंग प्रयोग कर रहा था व्याकरण में, यानी है ना अप्राणीवाचक शब्द यानी कि निर्जीव शब्द का गलत लिंग का प्रयोग कर रहा था, कर हलक। हाँ हाँ याद भय गल, हाँ हाँ याद आ गया, वह कह रहा था, वो कह हलक हवा बहता है, वो हाँ हाँ याद आ गया, वो कह रहा था कि हवा बहता है। हम ओकरा गलत साबित करे के ना बिचकुन ध्यान दिया हुए ख्याल से कहलिए कटी लिंग के ध्यान करल कर, हवा स्त्रीलिंग है। तो हाँ, जब वो ऐसा बोला तो मैं उसको गलत साबित करने के लिए नहीं, बस थोड़ा सा उसका उस शब्द पे ध्यान डलाने के दिलाने के सोच से मैंने उसको बोला कि थोड़ा सा व्याकरण पर जो है ना और शब्द पर जो है ना थोड़ा सा ध्यान दिया करो, है ना। हवा जो है सो स्त्रीलिंग है ना। तो बस और क्या था, बस कार है इतना सुनते हैं वो फायर भे तो बस क्या था, वो इतना सुना कि तो बिल्कुल गुस्सा हो गया और कहे लागल तो एते ओदी खोदी मीन मेख निकाल हैं। बोल तुम तो यार गजब आदमी हो, तुम तो एकदम छोटे छोटे बात पे एकदम कूड़ कूड़ के निकाल रहे हो मेन मेख, यानी कि मीन मेख का मतलब होता है त्रुटि निकालना, है ना। बताओ तो लिंग के माने की हो है, तो वो पूछता है फिर हमसे, है ना, कि लेखक से पूछ देता है उसका दोस्त कि बताओ तो लिंग का मतलब क्या होता है। फिर वो दनदनैले कहे लागलक, फिर वो जो है सो एकदम आ जाता है, अपना रेस में आ जाता है और लगातार बोलने लगता है कि हिंदी शब्द सागर के अनुसार पहला चिन्ह या निशान, तो पूछने लगता है कि अब तुम हमको ये बताओ कि लिंग क्या होता है, लिंग का मतलब क्या होता है। और वो कंडीशन देता है कि किस के अनुसार, तो हिंदी शब्द सागर के अनुसार चिन्ह या निशान है ना पहला, दूसरा गुप्त इंद्रियाँ, या तीसरा व्याकरण के अनुसार वह तत्व जिससे पुरुष और स्त्री के भेद का पता लगता है, या चौथा जिससे किसी वस्तु का अनुमान हो, या पांचवा संख्या के अनुसार मीमांसा के अनुसार 6 लक्षण जेकर अनुसार लिंग के निर्णय करल जाए। बोला कि पांचों में से तुम हमको ये बताओ कि लिंग क्या है, इसके अनुसार से हमको तुम बताओ, है ना। वो पूछ देता है, यानी कि मीमांसा यहाँ पे जो आया है दोस्तों, ये व्याकरण का एक अध्याय है, उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। अगर आप लोग को इसमें समझ में नहीं आ रहा, अगर कन्फ्यूजन होगा तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अब चलिए आगे चलते हैं। वो सब ई तरी है, फिर वो बोलने लगा, और वह सब जो है इस प्रकार है, उपकर्म यानी कि उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, अर्थवता और उपयति,
ये है नहीं, फिर वो आँख इंडराय के कहलो, फिर वो आप अपना आँख जो है सो बड़ा बड़ा करके बोला ये हवा के की लिंग चिन्ह है। तो हमको ये बताओ कि ये जो हवा जिसको तुमने स्त्रीलिंग बोला है इसका लिंग का क्या चिन्ह है, एकर में कौन ऐसा तत्व है, इसमें कौन ऐसा तत्व है जकर देख के तो कह देलें कि हवा स्त्रीलिंग हक। हवे पारे तोरा एकर में कोनो देखाए पड़ल हतो, मकिन एकर पर्यायवाची नाम गुलिन पवन मरुत वायु समीर आदि के व्याकरण गुलिन पुलिंग कैसे कह देला कि ककरो नाम बदलल से मूल प्रकृति ओकर बदल जाए। तो वही पूछ रहा है कि तुम हमको ये बताओ कि तुमने हवा को कैसे स्त्रीलिंग बता दिया, है ना, उसको तुम क्या देखा कि तुमने उसको स्त्रीलिंग बता दिया। और मैं तुमको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि व्याकरण में हवा का जो पर्यायवाची होता है वो पवन मरुत वायु समीर जो है ये व्याकरण के अनुसार से पुल्लिंग है ना। तो तुमको ये चीज़ बता दो कि किसी का नाम बदल देने से क्या उसका प्रकृति का मूल यानी कि जो प्रकृति का मूल बदल जाए, यानी कि प्रकृति का मूल जो होता है वो बदल जाता है। इतने ना अजले तो ये देखा कि पुल्लिंग के भीतर स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग के भीतर पुल्लिंग पावल जाए। और इतना ही नहीं, और तो और देखो, ये तो अनर्थ तब हो जाता है कि स्त्रीलिंग के अंदर पुल्लिंग पाया जाता है और पुल्लिंग के अंदर जो है सो स्त्रीलिंग पाया जाता है। कैसे, तो देखा आँखें। और अगर कैसे अगर सोच रहे हैं कि किस तरह से पाया जाता है तो आँख से देख लो कैसे। अंगूरें नाक हड्डी ये सब स्त्रीलिंग हक, यानी कि जो अंगुली है, नाक है, हड्डी है, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। चाहे मर्द कर रहे चाहे जनी बेटी के, यानी कि बोल रहा है कि जो अंगुली है, नाक है, हड्डी, ये सब स्त्रीलिंग है, चाहे वो पुरुष का हो या महिला का हो। दांत पेट पैर हाथ ये सब पुल्लिंग है, यानी कि दांत जो है, पेट है और हाथ जो है और पैर जो है ये सब पुल्लिंग है, चाहे वो मर्द का हो या औरत का। मैंने मर्द तो है कि पुल्लिंग, यानी कि मतलब मर्द जो है यानी कि जो पुरुष जो है वो तो है पुल्लिंग, लेकिन उसका अंग गुलिंग हक स्त्रीलिंग, लेकिन उसका जो अंग है वो तो है स्त्रीलिंग। तो इसने जेनी बेटिक तो हक है स्त्रीलिंग। उसी प्रकार से जो महिला है वो तो है स्त्रीलिंग, लेकिन उसका गाते अंग गुलेन हके पुल्लिंग है, लेकिन उसका जो शरीर का जो अंग है वो है पुल्लिंग। बाहरे लिंग आर्य कर व्यवस्था, तो उसमें फिर उसको कटाच कर देता है, व्यंग करता है कि वाह रे तुम्हारा जो है सो लिंग का व्यवस्था और उसका लिंग का निर्धारण हम अपन सिफरई में कटी रगाए के कहलिए देखा जना। बोल तब मैं अपना बचाव में थोड़ा सा दुखी होकर के, थोड़ा सा गुस्सा होकर के मैं बोला कि देखिए साहब, तुम्हें कोनो चीज़ें तह में तो जीभे ना। बोल देखिए किसी भी चीज़ के तुम, बोल देखो साहब, देखियो जनाब कि तुम तो किसी चीज़ का गहराई में जाओगे नहीं, अथोरिए बगैर बुझले डोका फारे लाग भी। बात दरअसल आर आया ऐसन है कि कोनो देशक भाषा से देशक संस्कृति के वाहक कहा है ना। बोल रहा है कि देखो तुम तो किसी बात का तह में तो जाओगे नहीं, उसके अंदर तो जाओगे नहीं, और अथौरिये यानी कि मतलब बेतुका बेगर बुझले, मतलब बेतुका बिना बुझले डोका फारे लाग भी। डोका मुँह को बोला जाता है खोरठा में, डोका फारे लाग भी। बात यानी कि बिना समझे बुझे जो है सो बस बोलने लगोगे, बकने लगोगे। बात दरअसल आर आया ऐसन है, बात दरअसल यह है और इस प्रकार है कि किसी भी देश का जो भाषा है उस देश का संस्कृति का वाहक होता है, यानी कि उस देश की संस्कृति का आईना होता है, वाहक होता है ना। बस संस्कृति के छाप भाषाएं पावा है ना, कि उस देश की भाषा, किसी भी देश का जो भाषा होता है उस देश की संस्कृति का वाहक होता है, उस देश का संस्कृति का आईना होता है। और भारतीय दर्शन की विशेषता है, और भारतीय जो दर्शन और हमारे देश का जो दर्शन यानी कि जो फिलोसफी है उसका यह विशेषता है कि जड़ चेतन चर अचर सभे में प्राण तत्व पहल जाए। संयक लागिन हिया धरती के माई, आकाश के सरग है ना, आकाश सरग के पिता और बोन पहाड़ के देवी देवता तरी मानल जानल जाए। देखिए हमारे सनातन धर्म में जो है सो बोला जाता है कि कन कन में राम बसते हैं, है ना।
तो वही चीज़ के बारे में बता रहा है कि देखिए हमारे जो देश का जो दर्शन है, जो यहाँ का जो संस्कृति है, हमारा जो ये धर्म है, इसमें जो है जो जीव हैं, निर्जीव हैं, जो चर हैं, जो अचर हैं, है ना, सभी में क्या पाया जाता है, तो प्राण पाया जाता है, प्राण पाया जाता है। और इसलिए और सही लागिन और इसलिए यहाँ पर धरती को माँ बोला जाता है और आकाश को पिता बोला जाता है, और बोन पहाड़ यानी कि जंगल और पहाड़ को क्या देवी देवता का रूप माना जाता है ना, एक लागिन। और इसके कारण ही हिंदी व्याकरण गोलिन जड़ चेतना सभे में लिंग भेद कर कर राखल है। और इसके कारण ही हिंदी व्याकरण में सभी वस्तुओं को, चाहे वो निर्जीव हो, सजीव हो, उसमें जान हो या ना हो, सभी का लिंग निर्धारण के तहत उसका श्रेणीक्रम किया गया है ना। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। अब चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तखन ओ कटी मुसै के आर टेढ़ा मुँह करके तड़तड़ेले कह उठलक। तब जब मैंने ऐसा बोला तब वो जो थोड़ा सा हंसता है और मुंह जो है सो मुंह बिचकाना यानी कि टेढ़ा करके फिर लगातार बोलने लगता है, एकदम धड़धड़ा के बोलने लगता है कि बेस बोल अच्छा तो सही एक लागिन तो हम पहाड़ पर्वत और पाखन के पूजा में अपन माथा टहले चल है। अच्छा इसीलिए तुम लोग जो है पहाड़ पर्वत और पत्थर पर जो है सो पूजा के नाम पर अपना माथा को जो है सो टेकते चलते हो। मकीन जियत हाण मास के जीव के पूछभे तक न, लेकिन जो जिंदा व्यक्ति है, जो जिंदा मनुष्य है, उसको आप लोग पूछोगे नहीं, है ना, पूछभे तक न। बेचारे गिरिडीह जिला को चौकरा, यहाँ पर चौकरा जो है ना दोस्तों, यहाँ चौकरा का मतलब हो गया बिरहनला जो लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, तो चौकरा का मतलब समझ जाइए जो किन्नर होते हैं उसका जो यहाँ पर चर्चा किया गया है। तो एक वाक़या हुआ था गिरिडीह ज़िले के क्षेत्र में एक घटना हुआ था, उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। जो लेखक का जो दोस्त हैं उन्होंने उसका यहाँ पर एक उदाहरण दे करके अपने बातों को और इफ़ेक्टिव तरीके से रखने का प्रयास किया है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि जो जीवित व्यक्ति हैं उसको तो तुम लोग पूछोगे नहीं, पहाड़ पर्वत में भगवान खोज करके वहाँ पर माथा टेकते चलोगे। और उसी प्रकार से और उसी कड़े में बेचारन गिरिडीह जिला को चौकरा गुलीन वोटर लिस्ट अपन नाम चढ़ावे खातिर छछियाते रहल। यानी कि देखिए वोटर लिस्ट में मेल और फीमेल ये दो ही कॉलम का प्रावधान किया गया है। तीसरा कॉलम का ट्रांसजेंडर का तो प्रावधान नहीं किया गया है ना, कि अभी तो कर दिया गया है, लेकिन जिस समय ये लेख लिखा गया था, जिस समय ये निबंध लिखा गया था उस समय तो इसका तो प्रावधान नहीं किया गया था। तो वही चीज़ बता रहा है कि उन लोग जो है अपना वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने के लिए इधर से उधर भटक रहा था, लेकिन उन लोग का नाम जो है सो वोटर लिस्ट में नहीं चढ़ाया जा रहा था, है ना। मकिन वोटर लिस्ट अपन नाम चाहिए तो दूर, लेकिन वोटर लिस्ट में अपना नाम को चढ़ाने का तो दूर, आदमी तक यानी कि आदमी मनुष्य मानने तक का मानने के लिए भी कोई तैयार नहीं हो रहा था। आखिर औकिन के वोट दे के अधिकार की रंग मिलते, आखिर ये पर हमको तुम ये बताओ कि उन लोग को जो वोट देने का अधिकार है किस प्रकार से मिलेगा। वोटर लिस्ट औखने के लिंगिक व्यवस्था जनक है। कारण है कि वोटर लिस्ट में उन लोग का लिंग का व्यवस्था तो किया नहीं गया है। उतने ना तोहने राष्ट्रीय भाषा हिंदियों में नखे औखने की लिंग व्यवस्था, और उतना ही नहीं जिसको तुम लोग राष्ट्रीय भाषा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं, जिस भाषा को तुम लोग राष्ट्रीय भाषा बोलते हो उसमें भी उन लोग का जो है ना किसी भी प्रकार का लिंग का निर्धारण नहीं किया गया है। हम फुसफुसाए के कह लिए तब हम धीरे से बोलते हैं, यानी कि फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना। अरे तो एकर से की बेल, अरे तो इसमें क्या हुआ, सही लागिन तो हिंदी के राष्ट्रभाषा गद्दी बैठल रहल हूँ, ओकरा व्यवहार क्षेत्रे कहाँ रहे देले हा बोल रहा है। तो इससे क्या हुआ यार, इसीलिए तो ये हुआ है कि राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिलने के कारण भी जो है इसको जो है राष्ट्रीय भाषा का रूप में दर्जा नहीं मिल पा रहा है ना।
चार चार जेंडर वाला अंग्रेजी हम इनके पीर है। तो वही बता रहे हैं कि हिंदी को तो हम लोग जो है सो सतेला व्यवहार कर रहे हैं, और लेकिन जो चार चार जेंडर वाला है ना, कि जो चार चार लिंग वाला जो अंग्रेजी है वो हम लोग का क्या है, बहुत ही प्रिय है। हम सोचो, मैं सोचता हूँ यदि घर सुमारी अंग्रेजी भाषाएं करल गेल रहतलै तो बेचारे चौकरा सबके नाम जरूर चैक जीतले वोटर लिस्ट। यानी कि बोला गया है कि इंग्लिश को जो है अगर इस तरह से ये जो किया गया है व्यवस्था, उसमें इंग्लिश में अगर व्यवस्था किया गया रहता तो हो सकता है कि जो किन्नर लोग हैं उन लोग का जो नाम है वो वोटर लिस्ट में चढ़ जाता। मकिन एहो अंग्रेजी भाषा दूध कर धोवल नहीं, लेकिन यह भी जो अंग्रेजी भाषा है ना, यह दूध का धुला हुआ नहीं है, यानी कि पाक साफ नहीं है। यहाँ गोटे मनुख जात के खिदरी खिदरी बांट के रख देल गेल, और इसमें भी जो है ना, इसने पूरे मनुष्य जाति को एकदम छोटे छोटे भागों में है ना, खिदरी खिदरी एकदम टुकड़ों टुकड़ों में बांट के रख दिया है। यही चीज़ ये बोल रहा है, यानी कि चार ठो है ना, चार ठो होता है ना, जैसे गो वेंट गोन गोज इस तरह से जो बनता है उसी चीज़ का ये बात कर रहा है। मनुख जात के खिदरी खिदरी बांट के रख देल गेल हो। भला देखा तो चर चर गो लिंग, ये कोई बात भला देखो तो चार चार ठो लिंग, ये भी कोई बात हुआ। हम कहलिए ना, ऐसे हमनी प्राचीन भाषा संस्कृति तो उभरनला गोलेन के चर्चा हैयो है, फिर तुम्हें कैसे कहबे कि। तो इतना जो बोलने में बोल रही रहा था लेखा कि चलो इंग्लिश में तो इस तरह व्यवस्था है कि पूरा जो है सो मानव जाति को ही इन्होंने एकदम छोटे छोटे भागों में बांट कर रख दिया है। लेकिन हमारा जो संस्कृत का जो भाषा है, हमारा जो प्राचीन भाषा है संस्कृत, उसमें तो जो किन्नर लोग हैं उन लोग का तो चर्चा किया गया ही है। और इसका लेखक का जो है सो पूरा वाक्य समाप्त भी नहीं होता है कि उसका दोस्त जो है सो बीच में बोलना शुरू कर देता है। क्या बोलना शुरू करता है, वो तड़तड़ैले कहे उठलक निके रहे उ पाननी पतंजलि ऋषि गुलेन, यानी कि सलामत रहे वह पाननी और पतंजलि जो ऋषि थे जिन्होंने संस्कृत व्याकरण का रचना किया है। जखिन कम से कम बृहनला के शुद्ध तो लेल थी, मकिन ओखनो कम प्रतिक्रियावादी नहीं रहते। लेकिन उन लोग भी जो था ना, उन लोग भी कम भेदभाव करने वाला नहीं था, रिएक्शनरी है ना, उन लोग भी कम भेदभाव करने वाला नहीं था। लिंग भेद करे बहाना गोटा मनुख जात के खंड खंड कैर के बाइट खुट के अलग अलग विवाद के भावना खड़ा कर देला। बोल उन लोग भी जो था ना, ये कम जो है, ये कम प्रतिक्रियावादी नहीं था, है ना। इन लोग भी जो है ना पूरा मनुष्य जात को जो है सो भाग भाग में बांट दिया, यानी टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया, और एक नया प्रकार का जो है ना विवाद जो है सो खड़ा कर दिया समाज में। जैसे कि नाट्य शास्त्र के लिखवैया, जिस प्रकार से नाट्य शास्त्र जो है सो एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है दोस्तों। नाट्य शास्त्र के लिखवैया आचार्य भारत और नाट्य शास्त्र के लेखक है आचार्य भारत। तो अपन नाटक शास्त्र हैं, उन्होंने अपने नाटक में ऐसा नियम बनाया दिला, उसने ऐसा नियम बनाया था देल हली कि जनिक बेटी बा बेटी छुआ गुलिन के संस्कृत बोले का अधिकार न है। बोलो उन्होंने नाट्य शास्त्र जो आचार्य भरत थे, उन्होंने अपना नाट्य शास्त्र में इस तरह से, अपने नाट्य शास्त्र जो था उसका जो नाटक था उसमें उन्होंने इस तरह से व्यवस्था बनाया था कि जो महिला थी, जो बच्चियाँ थी, उन लोगों को संस्कृत बोलने का अधिकार नहीं दिया गया था। ओखिन बोले खातिर विवश कर देल हलत, उन लोग को जो है सो प्राकृत भाषा बोलने के लिए विवश कर दिया गया था। उन लोग को संस्कृत नहीं बोलने दिया था। तैयो हिंदी की तुलनाएं प्राकृत के, है ना, तैयो हिंदी की तुलनाएं प्राकृत के संस्कृत कट्टी बेसी समतावादी भावना बराबरी भावना पावे, उसके अपेक्षा में संस्कृत जो है ना उसमें बहुत हद तक जो है सो समतावादी है, बराबरी है, उसमें लिंग में जो है सो भेदभाव नहीं किया गया है। वो आगू कहना शुरू करता, एकर ले बेसी समतावादी मानववादी दृष्टि तो हमीन के ही क्षेत्रीय भाषा गुलेने हैं। तो बता रहे हैं कि ये जो जितने सारे जो संपन्न भाषा हैं, जो जितने प्राचीन भाषा हैं, उन भाषाओं में से उन लोग में से समतावादी या मानववादी और बिना भेदभाव करने वाले जो भाषा हैं उसमें तो हमारे जो क्षेत्रीय भाषा हैं, जकर में लिंग के लय के कोनो बखड़ा है, जिसमें लिंग निर्धारण को लेकर के किसी प्रकार का विवाद नहीं है। प्राणीवाचक अप्राणीवाचक सब एक लिंग
एक लिंग है, यानी कि निर्जीव और सजीव सब एक लिंग में चलता है, सब एक लिंग से काम चला लेता है। जड़ चेतना सब एक तराजुएं तौलल जात। ई क्षेत्रीय भाषा ऐसा नियम कोनो सहज न भेलो। बोल सब जो है ना, जो जो निर्जीव है, जो सजीव है, जो सारे प्रकार के जितने भी सारे वस्तुएं हैं समाज में, सबको एक ही तराजू में, समान तराजू में तोला जाता है। यही व्यवस्था जो है ना हमारे क्षेत्रीय भाषा में है। और ये भी जो हुआ है ये कोई आसान नहीं है, एक पीछे एगो बड़का दर्शन काम करो। और ये जो व्यवस्था किया गया है ना वो अभी इतना आसानी से नहीं हुआ है या इतना आसानी से नहीं चल रहा है। इसके पीछे भी एक फिलोसफी काम कर रहा है ना। कारण कि भाषा संस्कृति के वाहक लागे, है ना। संस्कृति के छाप भाषाएं देखाए है ना। जहाँ जैसन संस्कृति हते मैंने समाज को चाल व्यवहार रीत भात रंग रवायत रहतक तकर छाप भाषाएं पड़बे करता। तो वही बोल रहा है कि जो भाषा जो है ना, ये जो संस्कृति होता है, जो मानव संस्कृति होता है, इसका वाहक है। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में, इस तरह से इसका प्रसार होता रहता है। और उसी प्रकार से वहाँ का समाज का निर्माण हो जाता है। जिस प्रकार का वहाँ भाषा होता है, जिस प्रकार के वहाँ चाल चलन होता है, उसी प्रकार से उस संस्कृति का निर्माण हो जाता है। और वही जो भाषा होता है वह जो संस्कृति का एक आईना होता है। यानी कि हमारे क्षेत्रीय में महिला पुरुष में जो है सो अगर आप जाइएगा तो आदिवासी समाज में जो होता है कि महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाता है। किसी प्रकार का वहाँ पर जानवरों में और मनुष्यों में भी भेदभाव नहीं किया जाता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है कि यही चीज़ का जो प्रभाव है कि हमारे जो संस्कृति में जो रीति रिवाज है ना, वही रीति रिवाज का असर जो हमारे क्षेत्रीय भाषा में हुआ है, जिसके कारण से यहाँ पर लिंग निर्धारण के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा गया है। हमनिक संस्कृति इस सब बातें बड़ी बेस है। हम लोग का जो संस्कृति है, हम लोग का जो क्षेत्रीय संस्कृति, हमारा जो झारखंडी संस्कृति है, उस सब में जो है ना ये बहुत बढ़िया बात है ना। और वो बात क्या है? वो है श्रम, समता, सह अस्तित्व, सहयोगात्मकता। यह है हमने सामाजिक दर्शन। और एकर छाप हमने भाषाएं पावा है लिंग भेद कर एगो पटत हके, एगो पटते रखे है ना। यानी कि बताता है कि वही बात है ना कि हमारा जो आदिवासी समाज है, हम लोग को जो झारखंडी समाज है ना, उसमें क्या किसका महत्व दिया गया है? उसको महत्व दिया गया है श्रम को, यानी कि मेहनत को दिया गया है, बराबरी को दिया गया है, साथ में जीने का दिया गया है, जियो और जीने दो फिलोसफी को दिया गया है ना। सहयोगात्मकता, यानी कि अगला अगर किसी प्रकार की मुसीबत में है तो उसको मदद करने के लिए दिया गया है। और यही फिलोसफी पर जो है हमारा झारखंडी समाज भी टिका हुआ। और इसी का जो छाप है ना हमारे भाषा में पड़ता है। और यही जो हमारा जो फिलोसफी है, ये जो भाषा में लिंग भेद है ना उसको पटक देता है, यानी कि उसको पराजित करता है। पटत हके, यानी कि इसका उदाहरण है उसका लिए ये हार है, गाय चर है। जैसे कि इसका उदाहरण में देख लीजिए क्या है कि गार चर है, बरद चर है। उसी तरह से जैसे पटतैर में, जैसे उदाहरण में समझ लो कि देखिए जिस तरह से गाय जो है सो स्त्रीलिंग है, लेकिन बरद यानी कि बैल को बरद बोला जाता है कोठा में। तो जैसे कि बैल जो है सो पुल्लिंग है, लेकिन दोनों का क्या होता है, दोनों का लिंग निर्धारण में दोनों का समान है ना। गाय चर है, बरद चर है। माँ खा हो, बाप खा हो, लड़का जा है, लड़की जा है। यानी कि माँ खाती है, पिता खाते हैं, लड़का जा है, यानी कि लड़का जा रहा है, लड़की भी जा रहा है। जिस तरह से हिंदी में हो जाता है जा रही है, लेकिन खोरठा में दोनों का समान होता है। वही चीज़ के लिए यहाँ पर बोला गया है। ना कोनो स्त्रीलिंग होना हो, ना कोनो पुल्लिंग। यानी कि हमारा जो क्षेत्रीय भाषा है इतना सहस्तित्व और समतावादी है कि ना ही इसमें किसी प्रकार के लिंग निर्धारण में कोई स्त्रीलिंग है, ना ही कोई पुल्लिंग है। कोई लिंग भेदभाव ना हो, यहाँ पर किसी भी प्रकार का लिंग में भेदभाव नहीं है, लिंग निर्धारण का भेदभाव नहीं है। सब एक लिंग, यानी कि सब समान है। जैसा कि हमने ऊपर में उदाहरण में भी देखा, लेखक ने उदाहरण दिया हुआ है। राष्ट्रीय एकता जैर मुवायर क्षेत्रीय भाषा गुले ने बेस तरी ढूंढल जाए पारे। यानी कि जो हमारा राष्ट्र का जो एकता है
उसका अगर हम लोग मूल अगर ढूंढने निकलें तो उसका जो मूल जो है ना, एकता का जो मूल है, वो हमारे देश के जो क्षेत्रीय भाषा है उनमें ढूंढने से बहुत स्पष्ट तरीका से पाया जाएगा, है ना। एक बाटे तोहिन जनता से कहा, एक तरफ तुम लोग जो है, आप लोग जो है ना, जनता से कहते हैं कि हाय जाति संप्रदाय लिंग भेद भुलाए के सब एक हैजा, दोसर बाटे टटका आप प्राणीवाचक दामोदर नदी के नद यानी कि पुलिंग और भेड़ी यानी कि भैरवी नदी के स्त्रीलिंग कहथुन मुंह नाय बथो हाथ। यानी कि बोल रहे हैं कि एक तरफ तो तुम लोग बोलते हो, कौन बोलते हो, यानी कि इसका दोस्त जो है, लेखक का दोस्त जो है सो बोल रहे हैं कि एक तरफ तो तुम तो बहुत बड़ा बड़ा हमको फिलोसफी बता रहे हो, बहुत बड़ा तुम सामाजिक आदमी हो, तुम तो बहुत कुछ जान रहे हो, ये चीज़ बता रहे हो, लेकिन दूसरी बात तो देखो, तुम बोल रहे हो कि नहीं जाति समाज को सब चीज़ को तुम भुला दो, लिंग को भुला दो, लेकिन दूसरे तरफ जो है सो तुमको एक एकदम पूरा स्पष्ट उदाहरण देते हैं, एकदम ताज़ा ताज़ा उदाहरण देते हैं कि तुम लोग जो है दामोदर नदी जो अपराणीवाचक यानी कि जो निर्जीव है, और जो दामोदर नदी है उसको तुम लोग नद यानी कि पुलिंग बोलते हो, और भैरवी नदी यानी कि भैरवी नदी जो है उसको तुम लोग स्त्रीलिंग बोलते हुए तुम लोग का जो है बोलते हो, स्त्रीलिंग बोलते हो, और यह बोलते हुए तुम लोग का जो है जो मुंह दर्द नहीं करता है। अब एगो पटतेर देखा, अब एक उदाहरण देख लो, क्या उदाहरण है। अब एगो पटतेर देखा, रजरप्पा दामोदर नदी हेठे पश्चिमे से पूर्वे बोहा, यानी कि रजरप्पा में जो दामोदर नदी है नीचे में पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, और भेड़ा नदी का पानी तकर ऊपरे दक्षिण बाट यानी कि दक्षिण दिशा से दामोदर नदी के ऊपर में आकर के गिरती है। आप बताओ, ऊपरे पानी हेठे ना गिरते तो कहाँ जीते। अब तुम लोग बताओ हमको कि जो ऊपर का पानी है वो नीचे नहीं गिरेगा तो कहाँ जाएगा। मकिन पंडित गुलेन के ढजनज तो देखा, लेकिन मकिन का मतलब होता है लेकिन जो पंडित है, पंडित गुलेन यानी कि बहुवचन बना हुआ, यानी कि लेकिन पंडितों का ढढनच का मतलब होता है एक, बोला जाए तो क्या बोला जाता है, नाटक बोल सकते हैं, ड्रामा एक जिस तरह से होता है ना कि यार तुम तो बहुत ड्रामा कर रहे हो, तुम बहुत आडंबर कर रहे हो ना, लेकिन पंडितों का आडंबर तो देखो कह देला, और लेकिन पंडितों का यह जो है सो षड्यंत्र तो देखो, उन लोगों ने कह दिया कि यहाँ नद और नदी के यानी कि यहाँ नद और नदी का यानी कि स्त्रीलिंग नदी और पुल्लिंग नदी का दुर्लभ संगम है। कैसे, कारण कि जो पुरुष नदी है वो नीचे है और स्त्रीलिंग नदी ऊपर है ना। ये चीज़ बोल करके यहाँ पर जो है आडंबर फैला दिया, यही चीज़ बोल रहा है। अब आगे चलते हैं हम लोग, और अगला है हमारा, हाँ वही चीज़ बोल रहा है कि यहाँ पर जो है सो पुल्लिंग जो है यानी कि जो पुरुष जो है सो नीचे है, लेकिन स्त्री जो है सो ऊपर। विपरीत रतीक बेपड़तरिया पड़तर ऐसन पड़तर भेटाना मुश्किलों मकिन बाहमन सब जोदी दामोदर करघाएं घूरता तैसन विपरीत रतिक पड़तर कते बैठाए पर। यहाँ पर तो इन लोगों ने ऐसा बोल दिया कि नहीं यह जो है सो एकदम दुर्लभ है, यहाँ पर नद और नदी का जो है सो दुर्लभ संगम है, यहाँ पर नद जो है सो नीचे है, नदी जो है सो ऊपर है। लेकिन ये जो ब्राह्मण लोगों ने जो ये भ्रम फैलाया है, और ये जो भ्रम फैलाया है इन लोग अगर ये दामोदर नदी के जो है करघाएं के यानी मतलब होता है किनारे, अगर दामोदर नदी के किनारे अगर ये घूमेंगे ना तो इस तरह का उदाहरण इनको ना बहुत मिल जाएगा, जगह जगह पर मिल जाएगा, है ना, कदम कदम पर मिल जाएगा। भेटाए पारेला जब ऊपरे पानी हेठे गिरे दुर्लभ हकै तो आर कहे कि अरे भाई एक तो गजब बात है, ये तो बहुत व्यंग्यात्मक बात है कि जब ऊपर का पानी नीचे गिरना एक दुर्लभ काम है। देखिए ये तो नियम है ना साइंस का, ये साइंस का तो ये नियम है कि द्रव जो है सो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही फ्लो करता है। तो वही चीज़ बता रहा है कि तो गजब बात हो कि भाई कि जब ऊपर का पानी नीचे गिरना एक दुर्लभ काम हो गया है, एक दुर्लभ उदाहरण है, तो लाखों दुर्लभ काम है। और यही आडंबर जब फैला दिया इन लोगों ने, ब्राह्मणों ने, तो यही समझ के पानी हेठे गिरे दुर्लभ है तो आर कहे कि और कहना क्या, लाखों नहीं लाखों लोग उल्टा छुरा से मुड़ाई लागला,
मुंडाई लागला। ये रजरप्पा में जो है सो यहाँ पर बलि प्रथा जो बहुत फेमस है। यहाँ पर लोगों का मुंडन का जो ये प्रथा होता है ना, मुंडन का जो रीति है ये यहाँ पर किया जाता है। मुंडन बहुत होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उल्टा। लेकिन जब ये उदाहरण दे दिया, ये समाज में जब फैल गया तो लोग जो हैं सो इससे प्रभावित होकर के क्या करने लगे, लाखों लाखों लोग क्या करने लगे, उल्टा छुरा से, यानी कि जो जो बाल छुरा जो होता है, शेविंग करने वाला जो होता है, तो उल्टा छुरा से जो है सो सर मुड़ाने लगे। आखिर ये कैसे भला, लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? लिंग भेदक के चलते ना आखिर ये जो हो गया, ये आडंबर जो फैल गया, अभी जो चल रहा है, एक परंपरा जो बन गया, ये हुआ कैसे? ये लिंग भेद के कारण ही ना हुआ। लिंग भेद के चलते दामोदर के पुरुष, यानी कि लिंग भेद के चलते ही ना दामोदर को पुरुष बोल दिया और भेड़ा को नारी बना दिया। की कहे खो वो फिन कहलक। उसके बाद में इस पर क्या कहना है तुमको? उसके बाद में फिर वो कहलक तोहिन आपन राष्ट्रीय भाषाएं लिंग भेद करे इतना नियम उपनियम बनाए रख ले है कि कोई लिंग भेदा भेदी करते हैं मोर खेप जाए तब हूँ परफेक्ट ना हवे पारे। और तुम लोगों ने तो अपना राष्ट्रीय भाषा में लिंग निर्धारण का इतना नियम और उपनियम बना रखा है ना कि कोई आदमी मर भी जाए फिर भी जो है ना सो लिंग निर्धारण करने में वो बिल्कुल सही ना हो पाए, है ना, परफेक्ट ना हो पाए। परफेक्ट यानी कि पूर्ण रूप से सही। अपवाद तकरो में अपवाद के दो दुखे के ऊपर पाचर, यानी कि उसके बाद में तुम लोग तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जो हजारों हजार नियम और उपनियम तो बनाए हो, उसके बाद में भी तुम लोगों ने क्या किए हो कि एक अपवाद का पाचर, यानी कि एक अपवाद का जो है ना परेशानी डाल दियो। अपवाद के ऊपर पाचर तरी लगाए रख ले, है ना, कि वो एक अपवाद को भी तुम लोगों ने ज़बरदस्ती डाल दिए। वो फिर आगू का लग वो फिर आगे बोलना शुरू किया। हमें सोचो जितना समय और ऊर्जा लिंग भेद के करे में नाश करल जाए ओकर में आधाव ले कम समय कोनो दोसर बोर्ड काम राष्ट्रीय हित व मानसिक हित करल जाए पारे। मैं समझता हूँ, मेरा ये व्यक्तिगत निर्णय है कि जितना जो तुम लोग जो है सो एनर्जी और अपना मेहनत को जो है लिंग निर्धारण में जो तुम लोग वेस्ट कर रहे हो ना, बर्बाद कर रहे हो ना, उसका उपयोग अगर राष्ट्र के लिए किसी दूसरे काम में, किसी मनुष्य का हितकारी काम में, समाज के हितकारी काम में अगर लगाया जाता ना तो विकास का जो दर है वो बढ़ जाता है ना। उसके बाद में जो लेखक के दोस्त है वो फिर बोलना शुरू कर देता है। वो फिर आगू कहलक हर चीज़ के बोह कठिन से सरल सोच बाटे होबे करो है, यानी कि हर चीज़ का जो बहाव होता है, प्रत्येक चीज़ का जो बहाव होता है वो कठिन से सरल दिशा की ओर होता ही है। ये प्राकृतिक आया नियम है, यह तो जो प्रकृति का सत्य नियम है। मकिन तोहिन भाखा के परिनिष्ठित करे उता सुताएं भाखा भाव के बलि के बकरा बनाए छोड़ल है। लेकिन तुम लोगों जो है ना भाता को उता सुताने की भाषा को सुदृढ़ करने के नाम पर इसमें छेड़छाड़ करके जो भाषा का जो भाव है ना और भाषा का जो महत्व है ना उसको बलि का बकरा बना दिया है ना। सहज टाके कठिन बनाए देली उल्टा गंगा बुहाए देला। कल कल छल छल करते झरना के बांध के पोखर बनाए देला। बोल जो भाषा का जो एक समुद्र रूपी जो क्षेत्र था, तुम लोगों ने भाषा को कठिन बना करके, तुम लोगों ने भाषा को शब्दावली में बांध करके, तुम लोगों ने भाषा को लिंग में बांध करके इसको कलकल और छलछल बहती हुई नदी को, झरना को तुम लोगों ने एक पोखर के रूप में, यानी कि उसको सीमित कर दिया। तुम लोगों ने उस भाषा के क्षेत्र को तुम लोगों ने सीमित करके रख दिया। ये भाव है तोहिन प्रक्रियावादी है का अथा स्थितिवादी है का प्रतिगामी है का। बोल क्या ये जो तुम लोगों ने काम किया है, क्या तुम लोगों ने ये सही किया, या क्या तुम लोग का ये प्रतिक्रियावादी है या रिएक्शनरी है, या क्या ये फैक्चुअल है तुम लोग के लिए, है ना, प्रतिगामी है का, यानी क्या यह तुम लोग का जो है सो दूरदृष्टिता है ना। वो फिर आगू का लग और वो फिर जो है सो आगा बोलना शुरू कर देता है। गोटे दुनिया 100 बखेड़क जैर मुआर लिंग भेदटाए हकै। बोल देखो सारी दुनिया में जो है ना कोई भी विवाद का जो है जो जड़ जो है ना वो लिंग भेद है, वो लिंग का निर्धारण ही है।
यदि लिंग भेद के हटाए दिल जाए, यानी कि जब लिंग का जो भेद है, लिंग भेद जो है, लिंग का जो विवाद है, उसको अगर हटा दिया जाए तो हमें बुझे हों, तो मैं समझता हूँ दुनिया एक ढेर कठिनाई, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया को बहुत सारी कठिनाइयाँ कते कते पेंच पाँच, यानी कि कते कते पेंच पाँच, यानी कि कितने सारे जो पेंच पाँच हैं, यानी कि जो पेंच का यानी क्या होता है, रोड़ा, विकास के राह में रोड़ा जो है आप नहीं सिराए जाए, यानी कि खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, है ना। सिराए जीत मानुष विकास के पथे, और जो विकास के राह में जो है रोड़ा जो है, ये रोड़ा बन रहा है लिंग निर्धारण जो है, दुनिया का जो विवाद है वो अगर समाप्त हो जाए तो जो विकास के राह में जो रोड़ा बन करके जो अड़ा हुआ है ये बिल्कुल समा जाएगा, और मानुष का जो है, मानुष यानी कि जो मनुष्य जो है विकास के पथे सरसरुआ भागे लगता है, और मनुष्य जो है ना ये विकास के पथ में एकदम सरसराते हुए भागता जाएगा, बिना किसी प्रकार के बाधा का, बिना किसी प्रकार के रोक टोक के। हम ओकर मुँह टुकुर टुकुर ताकते रह गेलों। और मैं जो हूँ, जब मेरे दोस्त ने ये सारे बात बोला तो वही लेखक बोल रहे हैं, और मैं ये सुन करके उनका जो मुंह है से टुकुर टुकुर यानी कि टकटकी लगाकर देखता रह गया। दोस्तों, इस प्रकार से आज मैंने दूसरा खोरठा निबंध का दूसरा अध्याय भी समाप्त कर दिया है। आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोग को जो है सो नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप लोग जो है सो पूरा अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें, आप लोग को कोई वीडियो छूटे नहीं, कोई चैप्टर छूटे नहीं। और साथ में लाइक भी कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।